मिक्सचर में थे ना, मिश्रण में थे ना जी। मिश्रण में कल मैं आपको एक सवाल लिखाया था, आज फिर से लिखिएगा, लिखिएगा। लिखिए सवाल। तीन समान बर्तन, तीन समान बर्तन, तीन समान बर्तन जिसमें, तीन समान बर्तन जिसमें चीनी और पानी का अनुपात, पीडीएफ सेंड कर देना थी बोला, तो रेशियो बोला थी, मिश्रण बोला था। तीन समान बर्तन जिसमें चीनी और पानी का अनुपात, चीनी और पानी का अनुपात 5:3, 5:3, 1:3, 1:3, 5:1 है, 5:1 है। इन तीनों मिश्रण को, इन तीनों मिश्रण को, इन तीनों मिश्रण को एक नए टब में, एक नए टब में डाल दिया जाता है, डाल दिया जाता है, डाल दिया जाता है। तो बताएं कि, तो बताएं कि, तो बताएं कि प्राप्त मिश्रण में, तो बताएं कि प्राप्त मिश्रण में चीनी और पानी का अनुपात क्या है। प्राप्त मिश्रण में चीनी और पानी का अनुपात क्या है, चीनी और पानी का अनुपात बताना है। तो मैंने आपको बहुत बेहतर से बताया है कि चीनी पानी का रेशियो निकालना है। फर्स्ट में रेशियो क्या दे रखा है बताओ तो, 5:3 है, कितना है, 1:3 है। दूसरा कितना है, 5:1। तो मैंने आपको याद कीजिए कल के क्या बताए थे कि रेशियो तो पहले थी, होता नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करूं, इसका योगफल लिखेंगे, 8, 4 और कितना 6। क्लियर है। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा जी, 24। इसका एलसीएम कितना, इससे भाग दी कितना बार में, कितना बार में, 3 बार में। तो 3 से गुना कीजिए, तो 3 5 15, 3 तिया 9, इससे भाग दीजिए 6, तो 6 एकम 6 छोतिया 18, इससे भाग दिए कितना 4, उस 4 सीधा गुना करेंगे तो 4 5 20 और 4 एकम 4, फिर मैं ऐड कर लूंगा, तो ऐड कीजिए कितना आ जाएगा, 6 5 11 41, इधर कितना 31 आ रहा है, यानी एन से कितना चलेगा जी, 41:31 चलेगा। क्लियर है। चलिए एक सवाल और लिखिएगा, लिखिएगा। तीन बर्तन, 3 बर्तन जिनकी क्षमता क्रमशः, जिनकी क्षमता का अनुपात लिखिए, जिनकी क्रमशः नहीं, जिनकी क्षमता का अनुपात, जिनकी क्षमता का अनुपात
1:2:3 है, 1:2:3 है, 1:2:3 है, जिनमें दूध और पानी का अनुपात, जिनमें दूध और पानी का अनुपात क्रमशः, जिनमें दूध और पानी का अनुपात क्रमशः, दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 1:2, 2:1, 1:2, 2:1, 3:1 है, 3:1 है। प्रत्येक बर्तन से 4-4 लीटर मिश्रण, प्रत्येक बर्तन से 4-4 लीटर मिश्रण, 4-4 कैसे लिखोगे, ऐसे ना, 4 हाइफन है ना, 4-4 लीटर मिश्रण लेकर एक नया मिश्रण तैयार किया जाता है, एक नया मिश्रण तैयार किया जाता है। तो बताएं कि परिणामी मिश्रण में, तो बताएं कि परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है। परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है, सुनिएगा ध्यान से, सवाल बहुत मजेदार है। मिल्क एंड वाटर का रेशियो बताइए क्या क्या है जी। पहलू काम में 1:2 है, 2:1 है और 3:। क्लियर है। देखिए मैं आपको समझाना चाहूंगा इस सवाल में, आप देखिएगा इससे पहले जो मैं सवाल पढ़ाया था, इससे पहले वाले सवाल में मैंने लिखाया था कि बर्तन तीनों समान है, बर्तन तीनों क्या है, लेकिन यहाँ पे बर्तन तीनों समान नहीं है, इनकी क्षमता अलग अलग है। यानी पहलू का मध्य 1 लीटर आ रहा है, तो कम कितना आ रहा है, 2 लीटर, तो कम कितना आ रहा है, मतलब रेशियो की बात करें है ना, 3 आ रहा है, 1:2:3 क्षमता दे रखा है। इससे पहले जो क्षमता लिखा था वो क्या लिखा है कि क्षमता समान, लेकिन समझिएगा ये अलग अलग है, लेकिन कहा कि एक से भी 4 लीटर लेना है, एक से भी 4 लीटर लेना है। अब बात को समझिएगा, जो हमारे पास एक बड़ा सा बॉकेट है, जो एक बॉकेट हमारे पास बड़ा सा है, इसमें कितना लीटर बस तुमको हमारा कोई पता नहीं है, लेकिन एक से लिया कितना गया, एक से लिया कितना गया, एक से लिया कितना गया, तो इसका प्रत्येक से तो समान ही लिया गया जी। तो पहले वाला सवाल ही तो बन गया है। यानी कहने का यहाँ पे मैं ये समझाना चाहूंगा, जो लिखाया नहीं हूं बस सुनिएगा, चाहे बर्तन समान हो, क्या हो, बर्तन समान हो या प्रत्येक से समान मात्रा लेकर तैयार किया जाए। मैंने क्या बताया, चाहे बर्तन समान हो या प्रत्येक से समान मात्रा लेकर तैयार किया गया हो। बर्तन समान है यानी क्षमता समान है प्रत्येक में, या फिर मैंने क्या बोला कि समान मात्रा में लेकर के तैयार किया। समान मात्रा का अर्थ है कि प्रत्येक से 4-4 लीटर हो सकता है, बोलेगा प्रत्येक से 2-2 लीटर, बोलेगा 4-4 लीटर। तो जब प्रत्येक से समान मात्रा लेकर तैयार किया जाएगा तो हमें क्षमता से कोई मतलब नहीं होगा, हमें सिर्फ और सिर्फ रेशियो से मतलब होगा। क्षमता से हमें सिर्फ मतलब किससे होगा, तो यहां जो हमारे पास क्षमता का जो रेशियो दे रखा है, क्षमता का रेशियो है ना जी, कितना है, 1:2:3। तो हमें 1:2:3 से कोई मतलब नहीं होगा, बस हमें सिर्फ रेशियो से मतलब होगा। जैसे बनाते वैसे बनाएंगे, 3, 3, 4, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 12, तो 3 से भाग दिया जाएगा कितना, 4, तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इससे भाग दो आएगा 3, तो 3 एकम 3, 3 यही 9, कैलकुलेट कर लीजिए,
हो गए सर 12 और 9 21, यहाँ 12 3 15, तो उत्तर क्या जाएगा 7:5। लिखो जल्दी सुना। मैंने क्या बोला, चाहे बर्तन समान हो या प्रत्येक से समान मात्रा लेकर तैयार किया गया हो, तो मैं क्या करूंगा, बोलिए हमें सिर्फ मतलब किससे होगा, रेशियो से मतलब होगा, ना कि क्षमता से मतलब होगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सर यहां लिख लियो, पहले जल्दी लिखो तो। बढ़े आगे। अब सवाल ये उठता है कि सर मुझे आप ये बताओ कि यहां पे जो सवाल है वो क्या है, प्रत्येक से, चुपचाप रहा, प्रत्येक से क्या किया गया है, समान मात्रा निकाला गया है, समान मात्रा लेकर तैयार किया गया, प्रत्येक से 4-4 लीटर लेकर तैयार किया गया है। यदि सवाल ये रहता सर कि प्रत्येक से समान मात्रा लेकर तैयार नहीं किया जाता, ये रहता कि भाई ए में जो है, बी में जो है, सी में, सबको सब उड़ेल दिया, तो उस केस में क्या करते, तो उस केस में हम कहते हैं जब मात्रा समान नहीं हो या मात्रा समान लेकर नहीं तैयार किया गया हो, तो उस केस में हम कहेंगे जब समान मात्रा हो, समान मात्रा लेकर तैयार किया गया है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ रेशियो से मतलब होता है, हमें मतलब सिर्फ किससे होता है, रेशियो से मतलब होता है। लेकिन यदि सवाल ये है, बताओ 35 में तुम सब आओगे क्लास, तो फायदा क्या है क्लास करने का, कहां घर है तुम दोनों करे, तुम्हारा तो लखीसराय रहा है रे, तुम्हारा रे, गलत बात है ना जी, फिर बाद में कहोगे हम तो रेगुलर क्लास जा रहे हैं, समझे नहीं आ रहा है। बात समझिएगा, मैंने क्या बोला, प्रत्येक से मात्रा लेकर प्रत्येक से समान मात्रा लेकर तैयार किया गया हो, या फिर बर्तन ही समान मात्रा का हो, है ना, तो मैंने क्या बोला कि रेशियो से हमें सिर्फ मतलब होगा, क्षमता से कोई मतलब होने वाला नहीं। लेकिन सवाल उठता है कि क्षमता अलग अलग है, क्षमता क्या है, अब प्रत्येक से समान मात्रा लेकर तैयार नहीं किया गया, यानी सबको सब उड़ेल दिया गया है, तो उस केस में क्या कहे, तो उस केस में हम कहेंगे सर क्षमता से ही मतलब रखेंगे। तो क्षमता से जब मतलब रखिएगा तो सर कैसे, तो 1:2 क्षमता तो यही है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, समझिएगा ध्यान से, यदि उस केस में यदि आप डायरेक्ट गुना करते हो, है ना, कि इससे भाग दिए 4 है तो 4 से गुना करो, तो आपका गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, क्योंकि अब हमें क्षमता से भी मतलब होगा, इससे भाग दिए कितना आएगा 4, तो 4 एकम, पहले क्षमता गुना करेंगे, तो 4 एकम 4, तो 4 एकम 4, तो कहेंगे सर 4 4 दूनी, और समझे अब अच्छा से, आप इससे भाग जाएगा 4, तो 4 दूनी, अब मैं 8 से गुना करूंगा, मैं किससे गुना करूंगा, 8 से, तो कहूंगा सर 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, यहां से भाग दिए कितना बार में 3, तो 3 तिया ही 9, तो 9 तिया 27 और 9 एकम 9, तो अब हमारा रेशियो क्या बनेगा, तो कैसे 20 हो गया, यानी 47, 8 8 16 16 4 20 और 5 25, यानी कितना आ जाएगा 47 अनुपात। उतारना नहीं है, क्या समझ में आया कि नहीं आया, मैंने क्या बोला, यदि प्रत्येक से समान मात्रा लेकर नहीं तैयार किया जाता, यहाँ पे प्रत्येक से जो 4 नहीं किया जाता, तो हमारा उत्तर क्या होता, इसके पहले आंसर क्या आया था 7:5 आया था। बात समझ रहे हैं नहीं समझे, क्यों, क्योंकि सर अब हमें क्षमता से भी मतलब होगा, अब हमें क्षमता से भी मतलब होगा, बात समझे नहीं समझे, चलिए आगे बढ़े, चलिए अगला हेडिंग लगाइएगा, तो डाला गया और निकाला गया से संबंधित प्रश्न, क्या लिखिएगा, मिक्सचर में है, डाला गया और निकाला गया से संबंधित प्रश्न। सबसे पहले सुंदर सवाल लिखिएगा,
लिखिएगा। सुंदर सवाल बोले ऐसे कि जकर नाम सुंदर, वो खाली वे लिखेगा, बाकी सब नहीं लिखेगा। वो वीडियो देखे तो हम कहता है ना, मतलब दौड़ रेस लगवानी थी, कहता हम जैसे गिनेंगे तुम सब दौड़ना, तो 4 आदमी को रेस पे लगाता है, कहता है 1 2 3 भागो, तो पता चलता है कि 3 गो भागा, आए गो भागवे नहीं किया। बोले तुम भागा काहे नहीं रे? बोले आप तो 3 गो बोले भागे ले, हमरा तब बोलवे नहीं किए। बात समझे कि नहीं समझे? लिखेगा, हेडिंग लगा क्या डाला गया, और पहला सुंदर सा सवाल लिखेगा। 40 लीटर 40 लीटर दूध और पानी, 40 लीटर दूध और पानी है ना, 40 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। इस मिश्रण में कितना लीटर पानी और डाल दिया जाए? कितना लीटर पानी और डाल दिया जाए? कितना लीटर पानी और डाल दिया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए? कि दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। कि दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। सुनिएगा और समझिएगा। मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूं, उसके बाद मैं इस सवाल पे आऊंगा। सवाल हमारा ये कि हमारे पास मिल्क जो है 22 लीटर है। कितना लीटर है? 22 लीटर है। और पानी जो है 10 लीटर है। पानी कितना है? 10 लीटर। इसका अर्थ है कि हमारे पास सब मिला के दूध कितना है जी? कि मिश्रण, घर में याद होगा, यदि कहीं है ना, घर में यदि दूसरे जगह से दूध खरीदाता था और पुराना सबको है, तो वो तो पनिया मिला के देवे करता था। कौन है ना? दूधा वाला। और हमारी मम्मी जो होती थी ना, वो थोड़ा सा पानी मिला देती थी। काहे ले? अरे दूध के मतलब है कि बस उज्जर होना चाहिए। हाँ या ना? एक अभी एक घनश्याम थान का नाम सुने हो? हाँ, कहाँ है? जमुई में, जमुई डिस्ट्रिक्ट में, जहां कहा गया है कि जिसे 7 बिच्छा जो है ना, मतलब काटता उठता है ना, तो उनका नाम, उनका इतना जस है कि नाम लेने के बाद जो है ना चढ़ता नहीं है। अब कितना सही कितना गलत है, अभी हम इसको अप्लाई नहीं किए। किसी को अप्लाई करना है तो बिच्छू लाना और कटा के देखना। देखो मजाक नहीं करे तो वहां पे कभी जाओगे, हम एक बार गए हैं तो वहां जानते हो जो वहां दूध चढ़ता है, और दूध कोई स्पेशल यहाँ लेके जाता भी, अब दूध वहीं पे है ना, कौन ढोले जाएगा यार? अब तो स्टैंडर्ड जमाना है कि अब वही। अब वहां पे जब जाओगे तो वहां पे मैंने क्या, वहां पे एक व्यक्ति से थोड़ा सा ज्यादा 1 घंटा बैठ के घुल मिल जब गए तो उससे पूछे कि आई जी आपको इतना जो दूध बेचते हो, इतना जो भीड़ लगा हुआ है, इतना जो दूध बेचते हो, इसका पूर्ति कहाँ से कर लेते हो आप तो पूरा डेयरी खरीद लेते होंगे तब तो। और दूसरी बात क्या है कि जो मार्केट में रेट मिल रहा है उससे 5 रुपया कम रेट पे बेच रहा है। हम भी अचंभित, बोले हम जानते हैं भैया, 1 लीटर दूध में हम 5 लीटर दूध बनाते हैं। बोले ऐसे का है?
बोले कौन आदमी पिएगा, इसको तो चढ़ने हैं। बहुत सारी चीजें होती है जिसको हम आस्था के नाम से हम यूज करते हैं ना, लेकिन जो मंदिर के आसपास रहता है उसके 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 पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आस्था थोड़ा है। अब पता नहीं तुम एक घर में जब हम कोई मिठाई लाते हैं किसी चीज को चढ़ाने के लिए, एकदम घर वाले पहले सतर्क कर देते हैं, ये सीमा रेखा हो, एक इधर तू नहीं आएगा। अब छूना तो एकदम मतलब छू लिया, मतलब कौन पाप किया है कहना मुश्किल है। लेकिन सोचो जब बना होगा तो इस सब का, अभी आप रिसेंट में सुने थे कौन सा एक मंदिर है ना वहां पे गाय का थी, तिरुपति में ना, तिरुपति में। तो चीजें अच्छा ये करने वाला कौन कौन होगा, समझने वाली चीज है। तो कुछ ऐसे हैं, जैसे आप बुरा मत मानिएगा, मेरे भी मन में श्रद्धा है, ऐसी बात नहीं कि हम श्रद्धा से दूर हैं, लेकिन चीजें थोड़ी सी अलग पॉइंट से जब देखते हैं तो चीजें थोड़ा सा हट के नजर आती है। और हट के ये नजर आता है जैसे हम सब जाते हैं, जो भी बंदा जाता है पटना तो एक बार जाता है मंदिर, हनुमान मंदिर बड़ी फेमस है, हाँ या ना। अब वहां का एक स्पेशल अथी है, प्रसाद है वहां का लड्डू, और आपको अलग अलग कहीं नहीं मिलेगा, और जब भी मिलेगा तो प्रांगण में मिलेगा, और जैसे किलो के हिसाब से दे रहा है वैसे खरीदिए, टेस्ट भी अच्छा रहता है, मैं चेक किया हूं, है ना। और टेस्ट की वजह से उनका बिकता भी है। कहानी समझे। अब यहां पे बात को समझिएगा, मैं ये कह रहा हूं, समझना ध्यान से। अच्छा मान लीजिए कि मैं इसमें 5 लीटर पानी मिला दिया, मैं इसमें क्या किया जी, 5 लीटर पानी मिला दिया, तो मैं कहूंगा कि सब मिला के कितना हो जाएगा, तो 37 लीटर मिश्रण हो जाएगा। लेकिन दूध बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, अरे दूध की बात कर रहे हैं, दूध वैसे रहेगा। अब पानी डाले तो समझा नहीं समझा, मैं शायद मैं कल भी इस पे डिस्कस किया था, मैं इस पे कल भी डिस्कस किया था, नीचे नोट में लिखिएगा। यदि ऐसा होता कि नहीं भाई पनिया डालने के बाद दूध बढ़ जाता, तब तो जिंदगी में कभी 1 लीटर दूध खरीदते कि नहीं, और रोज जरी पानी डाल के बराबर केले चल जाते। क्या फ्रिज खरीद लेते गो, फ्रिज में कैसे खराब हो जाएगा, स्पेशल बिट्टा ले लेते उसके लिए। अरे कैलकुलेशन करो ना, तो जिंदगी भर में तुम कितना, कम से कम 10-12 फ्रिज तो खा ही जाएगा खाली दूध को लेकर के। लेकिन नोट पर लिखेगा, डाला गया और निकाला गया से संबंधित प्रश्न में, डाला गया और निकाला गया से संबंधित प्रश्न में, डाला गया और निकाला गया से संबंधित प्रश्न में जिस राशि को डाला या निकाला जाए, जिस राशि को डाला या निकाला जाए, उसके विपरीत वाले राशि को, उसके विपरीत वाले राशि को समान करते हैं, उसके विपरीत वाले राशि को क्या करते हैं, समान करते हैं, समान करते हैं। समझिए, देखो यहां पे एक चीज समझिएगा, डाला क्या गया है जी, पानी डाला गया है, तो ये कभी चेंज होने वाला है, इसलिए जिसको डालेंगे उसको छोड़ के बाकी किसको, जो समान रहेगा उसको हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। जैसे यहाँ पे सवाल में देखूं तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या है, 7 अनुपात, तो कह रहा है कितना लीटर पानी ऐड किया जाए, कितना डाला जाए किसी को पता, तो मान लेते हैं 8 डाला गया है, तो बोलिए हो गया कितना जी, 1 अनुपात 1। तो मैं कहूंगा कि सब पानी डाला गया है, क्या डाला गया है, तो पानी के साथ छेड़छाड़ हो सकता है, हाँ या ना, पानी चेंज हो सकता है, पानी की मात्रा चेंज हो सकता है, बढ़ सकता है या घट सकता है निकालेंगे तो, लेकिन क्या इसकी मात्रा कभी चेंज हो सकता है, तो यदि इसकी मात्रा 7 था तो ये हो गया कितना, ये तो गड़बड़ किया है ना जी। तो मैं क्या कहूंगा, तो मैं कहूंगा कि सर मैंने भी क्या लिखा है, जिस राशि को डाला या निकाला जाए उसके विपरीत वाली राशि को क्या करते हैं,
जिस राशि को डाला या निकाला जाए उसके विपरीत वाले क्या करते हैं, समान करते हैं। तो डाला किसको गया है, तो हम समान किसको करेंगे। तो आपको पता है रेशियो के साथ छेड़छाड़ करना पड़ेगा, और रेशियो के साथ छेड़छाड़ कैसे कर सकते हैं, दो ही कंडीशन है, या तो गुना कर सकते या तो गुना कर सकते या तो भाग कर सकते। तो मैं कहूंगा इसको 7 बनाना है, तो मैं कहूंगा सर 7 से गुना करूंगा, 7 बनाना है तो मैं क्या करूंगा, 7 से गुना करूंगा, इसका 7 से इधर भी गुना होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 7। तो मैं कहूंगा सर शुरुआत में था कितना जी, 40 लीटर। कितना था, 40 लीटर। यहां बोले शुरुआत में कितना है, मिश्रण था ना, तो मिश्रण का अच्छा मिला करके तो 7 और 3 10, जो डाला गया उससे हम गुना करेंगे। तो कह रहा पहले था कितना जी, अब हो गया कितना जी, तो डाला कितना गया जी, तो मैं 4 से गुना कर लूंगा, यानी आंसर कितना जाएगा जी, 4 चौक। समझा या नहीं समझा, बोलिए। जिस राशि को डाला या निकाला जाए उसके विपरीत वाले क्या करोगे, समान करेंगे। आगे बढ़े, चले जी। जिस राशि को डाला या निकाला जाए उसके विपरीत वाले राशि क्या करते हैं जी, है ना, इक्वल करते हैं, समान करते हैं। आइए पहला सवाल देखिए आप, क्या बनेगा आपसे, असाइनमेंट मिला आप सबको, जाने वक्त ले लीजिएगा। ये पहला सवाल आपका असाइनमेंट का, मुझे लग रहा है कि बन जाएगा। कह रहा है कि, है ना, कहा है कि बर्तन ए में कह रहा है जस्ता तथा तांबे का अनुपात कितना है, 5:3 है। बर्तन बी में इनका अनुपात कितना, 7:। कह रहा है कि बर्तन सी में इनका रेशियो कितना है जी, तो कह रहा है प्रत्येक बर्तन से कितना, जब प्रत्येक बर्तन से 3-3 लिया जाता तो हमको 3 से कोई मतलब नहीं होगा। क्या इस 3 से कोई मतलब होगा, हमें सिर्फ मतलब किससे होगा, तो रेशियो। आज ही बताया ना जी, तो बोलिए जस्ता और तांबा का रेशियो कितना, 5:3। दोसरका में 7:9, तेसरका में 9:5। बोलिए इसका योगफल कितना है जी, 8, 16 और कितना है, 14 है। कितना है, 14। तो इन सभी का एलसीएम कितना होगा जी, 112। कितना जाएगा, 112। तो 8 से भाग दीजिएगा तो कितना बार में, चलिए 8 से भाग दीजिए, कितना कटेगा जी, 14 बार में। तो 14 से गुना कीजिए, तो 14 बचे 70, 14 तिया, है ना 42 ना होता है रे, इससे भाग तो कितना आ जाएगा, 7। तो 7 49 और 9 63। इससे भाग दीजिए, है कितना 8, तो 9 72, 8 बचे 40। जोड़ लीजिए कितना आता है, तो जब मैं जोड़ूंगा तो मैं पाऊंगा 9-2 11, 11 के 1 7 और 7 14 4 18 1 19। यहाँ जोड़िए 3-2 5 6 4 10 10 और 4 14। क्या कट रहा है क्या, देखिए तो, यदि कटता है तो ठीक, नहीं कटता है तो फिर आपका 29 ये कटता है, 29 ये नहीं कटता है। ऑप्शन मेरे ख्याल से उत्तर होगा, इसका उत्तर क्या जाएगा, 191 अनुपात 145 45।
आगे बढ़े। थ्योरी इसका तो बहुत बेहतरीन से दे चुके हैं, तो मेरे ख्याल से बन तो जाना चाहिए आप सबसे। सवाल नंबर आते हैं 2। देखिए 2 नंबर सवाल क्या कहा है। क्या ये 2 नंबर सवाल आपसे बनेगा? क्वेश्चन क्या कहा है बताइए। कह रहा बर्तन ए में नींबू पानी तथा सिरका का अनुपात कितना है? 3:8 तथा बर्तन बी में इसका अनुपात कितना है? 6:13:11। यदि प्रत्येक बर्तन से क्या बोला है, तो आशा करते अब ये बन जाएगा। तो कह रहा है कि जब मिला दिया जाए तो नए मिश्रण का रेशियो बताने। तो मैं कहूंगा कि सर नींबू पानी और सिरका है ना जी, रेशियो क्या है? 3:8:4। सेकेंड में रेशियो क्या है? 6:13:11। इसका योगफल कितना जी? कितना? 15। इसका योगफल 30। कह रहा है कि समान मात्रा है ना, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बने, थोड़ा सा ऐसे तो आप बना लोगे इसका एलसीएम लेकर के। अब मैं यहाँ पे कहूंगा जब समान है ये सर, तो इसको मैं 2 से गुना कर ले तो अपने आप समान हो जाएगा। अरे हाँ या ना, समान है ना, तो समान तो 30 है ना, तो यहाँ 2 से गुना करते तो समान हो जाएगा। जब 2 से गुना किया तो कितना हो गया? ये 8, ये 16 आई। तो बोलिए नींबू कितना हो जाएगा मिलाएंगे तब? 12, 29 ऑप्शन में है। क्लियर है? 12:29:19 हमारा सही आंसर चलेगा। सवाल नंबर आते हैं 3 नंबर। बढ़े। लिख लिए। आइए इस सवाल को समझिएगा। सवाल हमारा क्या पढ़िए। कह 3 बर्तन ए बी तथा सी होना चाहिए। ए बी तथा सी में रखे गए मिश्रण कर 4:5:6 के अनुपात, यानी क्वांटिटी के बारे में बोला गया है। कह रहा है इन मिश्रण में कह रहा है दूध और पानी का अनुपात कितना है? याद दो कितना है? 3:1 और 2 कितना है? 2:1 होना चाहिए। अब हो सकता है 2:3 भी हो सकता है। यहाँ कितना? 1:2 है। तो कह रहा है कि तीनों मिश्रण मिला करके एक नया मिश्रण तैयार किया जाता है। तो आपको बताना है कि इसमें दूध तथा पानी का अनुपात क्या होगा। सवाल बड़ी मजेदार है। इसमें आप कहोगे क्या इस सवाल में प्रत्येक से है ना, प्रत्येक से समान मात्रा लेकर तैयार किया गया है? समान बर्तन है, बोलो है, समान मात्रा लेकर तैयार किया गया है। तो इसमें आपका क्या टारगेट होनी चाहिए? टारगेट यही है सर, हमें मतलब किससे? क्षमता से मतलब होगा। तो हम कहेंगे सर क्षमता से मतलब होगा हमें। पहलू का रेशियो बताओ, मिल्क एंड वाटर का कितना है? कितना है? मिल्क एंड वाटर का रेशियो 3:1। दूसरका में 2:1, 1:1। यहाँ योगफल कितना हो जाएगा? 8, 3 और 3। तो यहाँ कहेंगे सर 4, 5, 6। इससे भी मतलब होगा ना मैं जी? इससे भाग दीजिए, कितना? इसका एलसीएम 24 आएगा। इससे भाग दीजिए, कितना बार? तो 3 चौथिया ही 12, 12 तिया 36, 12 पचे 60। इससे भाग कितना आएगा? 8, तो 8 पचे
40 दूनी 80, सॉरी 40 दूनी 80 और 40 से कम, इससे भाती 8 तो 8 छक 48, 48 दूनी 96, ऐड कर लीजिए। 8 6 14 के 4, हम कहेंगे सर 4 4 8 8 8 16, यहाँ कैसा 6 कितना जाएगा 100, कट रहा है शायद 4 से, तो 4 से काटिए, 4 चौक 16, 4 एकम 4 से काटिए, 4 चौक 16, 9 चौक। अब कटने वाला नहीं, ऑप्शन में नहीं है ना, ऑप्शन में नहीं होने की बजाय मेरे ख्याल से ये वाला चीज जो है ना चेंज है, तो मैं अपने मन से ये लिखा हूं, इसलिए हमारा आंसर अपने मन से आया है। तो यदि आपको असाइनमेंट मिलेगा तो उस असाइनमेंट के हिसाब से बनाइए, तो मे भी हो सकता है कोई ऑप्शन आपको मैच खा जाएगा। चलिए सवाल नंबर आते हैं 4 में, बढ़े, बना लीजिए। आगे चले, अरे हल्ला नहीं करेगा। सवाल नंबर 10, सवाल दिख रहा है, करे 3 बर्तन ABC में रखे गए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 2:3, 3:5, 4:5। यदि इन तीनों मिश्रण में से क्रमशः कार्य कितना, पहलुका से 1 लीटर, दूसरा से 2 लीटर, तीसरा से 3 लीटर, समान तो नहीं बोला है, अलग अलग लेकर तैयार किया गया, इसका तो हमको इससे ही मतलब होगा, अरे हाँ कि ना। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, बोलिए दूध और पानी का रेशियो है कितना, पहलुका में 2:3, दूसरका में 3:, अगला में 4:, लेकिन कहा क्या, करा पहलुका से कितना 1 लीटर लिया, दूसरका से 2 लीटर, तेसरका से, इसको भी हमको यूज करना पड़ेगा। यहाँ योगफल कितना 5 7, अच्छा 3:5, तो 5 3 8, और यहाँ कितना, तो इन सभी का एलसीएम कितना आ जाएगा 120, हाँ या ना। इससे भाग दी कितना बार में, 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 दिया 72, से भाग दी कितना 15 दूनी 30 दिया ही 90, आप 30 बचे 150, इससे भाग दीजिए, 8 दिया ही 24 चौक 96, 24 गुना 11 कीजिए, तो कहेंगे सर कितना हो जाएगा 264, क्लियर है। अब ऐड कर लीजिए, 8 6 14 के 4 हाथ में, 9 9 18, 18 4 22, 22 और 1 23, यहाँ बताइए कितना आ रहा है जी, 4 2 6 हो गया, कहेंगे सर 6 5 11, 11 7 18, 2 1 3 1 4, शायद ये कट भी रहा है, तो कैलकुलेट कीजिए कितना से कट रहा है, तो मुझे लग रहा है सबसे पहले 2 से काटेंगे, कहेंगे सर 117, इसको भी काटिए, कितना 2 4 2, क्लियर है। और कट रहा है क्या, किससे कटेगा, अच्छा हाँ ये 86 होगा ना, तो कितना होगा, ये 3 ना हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से 9 से कट रहा है, तो 13 17 से, इसको काटिए 9 से, तो
9 दूनी 18 और 9 सती, तो n से कितना आ जाएगा जी? 13:27 हमारा सही आंसर जाएगा। रुक जाओ, कहाँ का है रे? कटा हुआ है तो कल आना। अरे यहाँ ध्यान दो, झूठ नहीं बात करो, ठीक? क्लास का मर्यादा भी होता है, ऐसा है रे? कने जाए रे? ये आपका चरित्र को दिखाता है। तोरा के भेज दल को नहीं भेज दल को की मतलब है? सवाल देखिए, जब आ रहे हो मास्टर माइंड तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि हम मास्टर माइंड में कह रहा है कि शराब के 2 मिश्रण है। पहले में अच्छा शरबत है, कह रहे शरबत के 2 मिश्रण है। कह रहे पहले मिश्रण में पानी और शरबत लिखा है। पानी और शरबत का रेशियो कितना है जी? है ना? यहाँ शरबत जो इंडिकेट किया मेरे ख्याल से चीनी को इंडिकेट कर रहा होगा। क्या है जी? पढ़िए, 4:3 है। दूसरा में कह रहा है रेशियो क्या है जी? कह रहा 3:2 है। लेकिन कहा क्या है? कह रहा है इन दोनों को क्रमशः कैसे मिलाया है? तो 1:2 में तैयार किया, यानी पहलुका से 1 लिया, दूसरका से। क्या मैं अपने हिसाब से कैलकुलेट करूं? चलो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ योगफल कितना है जी? 7 है। यहाँ योगफल कितना है? 5। आप लिख सकते हो 7×5=35। मैं थोड़ा सा इसे बेहतर से और भी कैलकुलेट करूंगा। इससे भाग दे कितना? 5, तो 5 है कम, 5 तो 5×4 20, 15। यहां से भाग देंगे 7, तो 7 दूनी है ना, 7 दूनी 14, 14 42 और 14 दूनी, तो रेशियो हमारा क्या बन के आएगा? इधर आएगा सर 62, इधर कितना? 8, 5, 13, कितना आएगा? अधिक कटा तो काटिए, नहीं कटा तो देखिए ऑप्शन में है क्या। अब आपका मर्जी यदि यहाँ पे नहीं था किसे इतना लंबा चौड़ा करने का, तो आप थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से वर्क कर सकते हो। मैं आप यहाँ पे चीजें सीखेंगे कि आपका नॉलेज क्या कहता है इतना दिन का गेन किया हुआ। तैयार है क्या? रेशियो में मैं बैलेंस करने की सिखाया भी नहीं सिखाया हूं कि जब प्रत्येक वाला मैंने क्या करता था कि अंतर समान करना होता था तो मैं अंतर समान करता था। जब गलती होता था या अपने बंटवारा करते क्या करते थे? योगफल समान करना होता था, क्योंकि सर अपने में जब बांटा गया है तो योगफल हमेशा ऑलवेज क्या रहेगा। अब यहाँ पे बात को समझना, अब यदि आपकी मर्जी थी तो मैं यहाँ पे ऐसे भी कर सकता था कि सर ऊपर का योगफल कितना है? 7 है, नीचे का योगफल कितना है? 5 है। लेकिन कहा क्या है? कह रहा है कि इसका जो है इस 7-5 नहीं होना चाहिए, कहा है कि 1 यानी 1 राशि डबल होना चाहिए। सवाल ये नहीं बोला है कि ये जो क्वांटिटी है क्या होना चाहिए? डबल होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि डबल आप कैसे करोगे? गुना या भाग करोगे, यानी ये 14 होना चाहिए, लेकिन 14 करोगे तो ये बट्टा में आ जाएगा, तो वो भी कभी कभी खतरनाक होता है बट्टा भी जोड़ने घटाने में। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप बैलेंस कैसे कर सकते हैं। थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम लेंगे। जैसे मान लो कि आपके पास 3:5 है, क्या है? ऐसे समझो कि ये 3 है और ये 5 है, लेकिन कहा है कि नहीं, ये गलती है। कहता है कि 1 राशि तिगुना है। एकरा से कितना है? तिगुना। कुछ नहीं करना है ना, 1 से तिगुना है, लेकिन 1 से मैं ये कहता हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये आपका आया है रेशियो में, लेकिन सवाल क्या है कि ई जो है 1 से तिगुना है, तो कुछ नहीं करना, 1 तिगुना गुना कर देना है।
और एकरा से तिगुना नहीं है ना जी। अरे क्या है यार, सिंपल से तिगुना का अर्थ है कि 1:3 होगा, तो एक ये तिगुना है, तो इसका अर्थ एक 1 गुना होगा। तो एक 1 गुना का अर्थ है कि इसमें आप 1 से गुना है ना, इसका 1 गुना कितना होता है 3, तो 3 से गुना के 3 बचे, इसका तिगुना कितना होता है, तो 15 से गुना के 15 तिगुना हो गया। फिर से मैं लिखता हूं कि 2:3 है। कितना है, 2:3, लेकिन सवाल में कहा है, ये गलत है। कैलकुलेशन कर रहा है कि नहीं, कैलकुलेशन कर रहा है, ये नहीं है। तो क्या है, कहता है कि ये जो इसका डबल है, इसका क्या है, तो इसका ये डबल है ना, इसका डबल का क्या है कि सर इसका डबल का 2:1 होगा, यानी इस इधर 1 होना चाहिए, इधर डबल होना चाहिए, समझा। तो इसको डबल के लिए इसका डबल करो कितना, तो 6 से गुना 6 दूनी, इसका तो सिंगल ही लेना है ना, इसका सिंगल 2 और 2 गुना 3, यानी कुछ नहीं। यदि जैसे मान लो कि यही यदि बोलता कि नहीं भाई 3:2 होना चाहिए, गलत है लिखल है, ये 2:3 लेकिन होना चाहिए। देखो जी अब कुछ नहीं करना, इसको इससे गुना करो, 4 इसको इससे गुना क्रॉस करेंगे, ठीक, इसको इससे गुना 9 दूनी, कैलकुलेट करो हो जाएगा। देखो 6 दूनी हो गया। मान लो कि 5:7 है, 5 लेकिन कहता है कि ना ये 4:3 है, कहता हमको ये है लेकिन दिया वही है, तो अब क्या करोगे, इसको इसके साथ गुना, 7 28 बचे 140, इसको इससे गुना करो, कितना 1530, बोलिए 105। इसे तुम लिख के देखो तो आपको पता चले कितना, 4:5, काट के देख सकता है तो आपको दिखाई देगा वही चीज, कितना से 35 दिया, अब 35 दिखाई दिया। लेकिन इस रेशियो के लिए तो हमारा बना है यही वाला ना जी। तो मेरा कहने का अर्थ है कि सवाल हमारा आया कितना, 7 और 5 आया है, लेकिन सवाल में क्या कह रहा है कि नहीं, सवाल में कहा है क्या जी कि भाई ये 1 है तो ये, यानी इसका ये डबल है, तो इसको इससे गुना कर लो, कितना, तो 14 बचे 70 है ना, कहेंगे 70 से गुना करो कितना जाएगा, जैसे 1:2 है ना, तो कहेंगे कितना 14 बचे 70, यहाँ 70 के लिए क्या करोगे, अरे ऐसे बताओ, इसको 70 के लिए क्या किए, 14 से गुना किए, तो 14 से गुना करोगे तो कितना, 14 दूनी 28, 14 तिया 42। अब यहाँ पे क्या किए, इसका तो सिंगल है, तो 5 है कम, तो 5 से गुना करेंगे, तो 15 5 20, कैलकुलेट करो, 62 से कितना जाएगा 43, लिखना नहीं है, समझे, बीच में कभी यूज होगा तो वहां पे और भी बेहतर से सिखाएंगे। बाकी लिख लिए थे ना जी, वो वाला बहुत आसान है जो मैंने क्या किए, एलसीएम लेकर जो सीख रहे हैं। ये सवाल बनेगा आपसे, अरे कुछ तो बोल। सवाल हमारा क्या है, देखो कह रहा है कि 20 लीटर 36 लीटर के 2 मिश्रण में स्पिरिट और जल का अनुपात कितना है, 3:2 होना चाहिए मेरे ख्याल से, कितना होना चाहिए, अपने मन से लिखे हैं 3:2 और 7:5। तो कह रहा दोनों मिश्रण को इकट्ठा मिला दिया जाए तो मिश्रण में स्पिरिट और जल का अनुपात क्या बनेगा, नहीं बनेगा, मुझे आप सबसे इतना बताओ, बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा। अब मास्टरमाइंड तरीका लगा दे तो, अरे आपसे जो तरीका बता रहे क्या उससे बनेगा, आपसे मास्टरमाइंड तरीका बताए, लगाए, कुछ नहीं करना है, हमें पता है ये तो क्वांटिटी है, टोटल सेपरेट तो करने के लिए जानते हैं, नहीं जानते हो सर, यहाँ किस रेशियो में, यहाँ टोटल कितना, यहाँ टोटल कितना, तो 5 और 4 मल्टीपल, यानी इसका अर्थ है कि सर स्पिरिट चढ़तिया ही 12 और 4 दूनी 7 5
12 तिया तो 3 मल्टीपल चलेगा, तो 7 तिया 21 और 7 पचे फिर 5 तिया 15। क्लियर है? तो कहेंगे ये स्पिरिट हो गया और इकोकी हो गया। अरे सेपरेट ही करना होता है ना। तो अब जोड़ लीजिए, कितना आ गया 33, इधर जोड़िए कितना कितना 23। तो हमारा उत्तर क्या चलेगा 33 अनुपात 23। तो मेरे ख्याल से यहाँ रेशियो लिखने में गड़बड़ हो गया, इसका 5 अनुपात 1 से आ जाता है। बाकी कुछ नहीं, देख लेना, बाकी समझ में आया ऐसे में जवाब देना। आगे बढ़े, मैं डायरेक्ट निकाल लिया हूं। देखो देखा और डायरेक्ट निकलता तो बेहतर है। यहां से आपका आगे डाला गया या निकाला गया से संबंधित, मैंने अभी बताया डाला गया निकाला गया से संबंधित प्रश्न मैंने क्या बोला है, जल्दी से बताइए। जिस राशि को डाला या निकाला जाए उसके विपरीत वाले राशि क्या करते हैं, समान करते हैं। जिस राशि को डाला या निकाला जाए उसके विपरीत वाले राशि क्या करते हैं, समान करते हैं। तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि सर मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना 4 अनुपात, कह रहा है कि इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, यानी पानी को कह रहे कितना मिलाए ताकि इसका रेशियो कितना हो जाए। कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। अच्छा बराबर क्या करना है यहाँ पे दूध को, तो कहेंगे सर दूध को बराबर करने में यहाँ पे 3 से गुना कर लेता हूं, और यहाँ पे जब मैं 3 से गुना करती है 12 बनेगा, तो 3 से गुना कर 3 एकम 3, 4 से गुना करोगे तो 12 बनेगा, 4 दूनी 8। तो कहा रहा है कि सवाल में दोनों मिला के कितना लीटर है, यहाँ बताओ 15 लीटर है, कितना लीटर है। तो कह रहा है कितना पानी मिलाएगा, पानी पहले था कितना जी रेशियो में 3, हो गया कितना कितना मिला है, तो मैं 5 से गुना कर लूं, तो कहूंगा सर 5 से काटिएगा तो कितना बार में 3 बार में, तो 15 लीटर डाला गया है। क्या मैं आशा करूं कि आगे हम आगे आप बना सकते हैं। चलिए आज क्लास हम यहीं पर रखते हैं। कल छुट्टी रहेगा।